रायगढ़ रिपोर्टर पार्ट 2 खास बातचीत में एक ऐसे समाजसेवी से रूबरू होने जा रहे हैं जो खरसा विधानसभा क्षेत्र के एक महान नायक माने जाते हैं और बड़गढ़ राज महागौरी आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव का संरक्षक हैं विजय जायसवाल। विजय जायसवाल एक ऐसे शख्स है जिसको खरसा विधानसभा क्षेत्र के बड़गढ़ राज क्षेत्र में विजय भाई के नाम से माना जाता है। आज हमसे रूबरू हो रहे हैं। जी विजय जोशी, नमस्कार। नमस्कार। विजय भाई जी, आपको विजय जायसवाल से विजय भाई माना जाता है। आप हमेशा लोगों के बीच में 24 घंटा समाज के प्रति सहयोग के लिए लगे रहते हैं। बताएंगे इस बारे में? मैं छोटा सा ग्राम भिवानी का रहने वाला हूँ। मेरा निवास स्थान भिवानी है। मेरा नाम विजय कुमार जायसवाल। और जो भी परेशान व्यक्ति रहते हैं, छोटा मोटा काम, उनके सहयोग करने की एक प्रेरणा है। उसी को ध्यान में रख के फिर मैं समाज सेवा में आगे आया और तब से मैं पूरा समाज सेवा से जुड़ गया हूँ और समाज सेवा ही करते आ रहा हूँ। और ये हमारे दिनचर्या में भी शामिल कर लिए कि कहीं अगर कुछ होता है, किसी का अगर कोई काम अटक गया, कि कैसे भी अगर सहयोग का भावना है कि तो हम लोग को फिर उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोग ना स्वयं उनके सहयोग में सामने आते हैं और हमारे से जितना हो सकता है एक प्रयास करते हैं। जी, मैं भी आपको विजय भाई के नाम से ही बोलूँगा, मैं समझिए। विजय भाई जी, आप बताएंगे, आप एक स्वजातीय कलार समाज के केंद्रीय महासभा के महाध्यक्ष हैं, लेकिन आपके मन में कैसा ऐसे विचार आया है कि सभी समाज के प्रति, सर्वजातीय समाज के प्रति जो अंतिम पंक्ति में बिछड़े हुए हैं, उनको जागरूक करते हुए सभी का अधिकार है जीवन जीने का, इस तरह सोच कैसे आया आपने? मैं छत्तीसगढ़ कलार महासभा के नेतृत्व करते करते और हमारे छत्तीसगढ़ कलार सभा का कोई भी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें सर्व समाज के जो मुखिया होते हैं उनको हमारे मंच में विशेष स्थान दिया जाता है। उनको सम्मान दिया जाता है, सम्मान किया जाता है हमारे समाज के द्वारा। तो उनके बीच में बैठना उठना होता है, तो उनके भी समाज के बारे में कुछ छोटा मोटा चर्चा हमारे साथ हुआ। तो लगा कि भाई एक समाज माने घर, तो घर से भी बाहर निकल के कार्य करने का इच्छा हुआ कि सभी समाज तो हमारे हैं। तो सभी समाज और सभी वर्ग को ध्यान में रख के फिर सर्व समाज में आए और फिर ऐसा दिमाग में नहीं आया चाहिए कि हमको सिर्फ कलार समाज को ध्यान देना है। हम सभी समाज के जो भी व्यक्ति हैं और हमारे लायक जैसा सेवा है वैसा फिर करने का विचार है। और उस समय से फिर पूरे समाज के साथ जुड़े और सभी प्रमुख लोगों से जुड़े और छत्तीसगढ़ स्तर में फिर काम करना शुरू किए। जी विजय भाई जी, आप बताएंगे, आप एक हिंदू हैं और हिंदू विचारधारा के भी हैं और हिंदू संस्कृति को विशेष महत्व देते हैं। आपने सिद्धेश्वर नाथ जो बाबा जी हैं और साथ ही साथ हिंदू विचारधाराओं का जो कला संस्कृति है, इसको आप बढ़ावा देने के लिए हर भरसक प्रयास करते हैं, हमेशा चौबीसों घंटा लगे रहते हैं। कलार समाज का प्रमुख स्थल बरगढ़ है, क्योंकि विगत 100-150 वर्षों पूर्व जैसे हमारे कलार समाज के लोग इस मंदिर का, बरगढ़ के मंदिर शंकर जी का, हमारे सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का स्थापना किए और वहाँ से बचपन से जुड़े हुए हैं। और मेरे को लगता था कि बरगढ़ का विकास हो, क्षेत्र का नाम बरगढ़ राज से जाना जाए, पहचाना। सेवा करते हैं वहाँ जितने भी गरीब दुखी मंदिर में आते हैं, दूर दराज से साधु संत आते हैं, तो सभी का सेवा करने से एक मन प्रसन्न रहता है, अच्छा लगता है। और वहीं से एक विचार आया और जो भी हम लोग कर रहे हैं तो हम तो एकमात्र ये है कि आदेश तो उन्हीं का है, शास्त्र बाबू भगवान का है जो कलार समाज के इष्ट देव हैं। और हमारे सिद्धेश्वर नाथ जो सर्व समाज का आस्था का केंद्र है, यहाँ महाशिवरात्रि का भी मेला बहुत अच्छे से और बहुत क्षेत्र से और अन्य क्षेत्र से भी यहाँ आते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ उत्साह रहता है और कई प्रकार के माने मेला जो लगता है उसमें भी गरीब दुखी अपना दुकान लगाते हैं और सभी का सेवा करने का मौका मिलता है। महाशिवरात्रि समय, सावन सोमवार के समय मेला टाइप का आजकल आस्था और बढ़ गया है, सभी समाज के लोग उस मंदिर में आते हैं। सावन सोमवार भी एक मेला के रूप में हो जाता है। उसके बाद महागौरी गौरा का कार्यक्रम हो जाएगा। तो हमेशा बरगढ़ राज एक पहचान का मोहताज नहीं है और सभी वर्ग सभी समाज इस बरगढ़ राज से जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जाने के बाद
आने वाला भविष्य भी इस कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाए। और इसीलिए खासकर युवा जो साथी हैं उनको विशेष इसमें महत्व देते हैं कि आने वाले समय में आपको इस कार्यक्रम को करना है। और उनको हम लोग समझाते हैं, सिखाते हैं ताकि आने वाले भविष्य में हमारे से भी अच्छा उनको करके दिखाएँ। कहीं न कहीं विजय भाई जी आप संवैधानिक पदों पे रहकर भी सेवा करने का आपके मन में एक लालसा रहता है और लालसा है। तो कहीं न कहीं अभी वर्तमान में आपके धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, महिला सीट होने के कारण। हाँ, माननीय उमेश पटेल जी जो यहाँ हमारे नंद कुमार पटेल जी जिनके साथ हम लोग बहुत अच्छे से कार्य किए, उनके सहयोग में रहे, तो उनके सुपुत्र हैं, उनके जाने के बाद में यहाँ हमारे विधानसभा के विधायक थे और आज वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। और कहीं न कहीं उनको लगा कि इतना जब समाज के लिए कार्य करते हैं तो जिला पंचायत के लिए मैं चर्चा किया तो उन्होंने बोले कि ठीक है और जिला पंचायत में मिसेज लगी, जिला पंचायत तो जीते। और एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरी मिसेज जिला पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी उनके कई कार्यों में सहयोग करता हूँ, तो मेरे को भी जानकारी होता है। कहीं कहीं कुछ मांग होता है तो व्यक्तिगत रूप से भी आना जाना होता है तो मैं जाता हूँ। बाकी जो वैधानिक है और संवैधानिक है उसको मेरे यहाँ मिसेज संस्कृति के लिए सरकार तो कुछ करती है, लेकिन और बाकी जो समाज हैं वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते, तो किसी न किसी को आगे आना चाहिए करके हमारे समाज की तरफ से और मैं विशेषकर इसमें आए और सर्व समाज के लिए भी दिमाग में आया। उसके बाद महागौरी गौरा का कार्यक्रम जिसमें अपन सभी समाज के जो देवी देवता हैं उनको सामने रखे, उनके जो कल्चर हैं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति में जितने भी आते हैं उस सब को ध्यान में रख के एक कार्यक्रम आयोजन करने का मन में विचार आया, तो सभी से चर्चा हुआ, सर्व समाज से भी चर्चा हुआ, तो सभी ने सहमति दी। उसके बाद इस वर्ष अभी 2022 में भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें आदिवासी समाज के आपके कर्मा नृत्य को विशेष रूप से महत्व दिए। हमारे एसी समाज जो सतनामी समाज के जो उनका वो है पंथी नृत्य, ये यादव लोग का शौर्य राउत नाचा, ऐसे और भी समाज के हैं। और जो छोटे छोटे कलाकार हैं और जो छोटे छोटे मंचों में अपना जौहर दिखाते हैं उनको भी एक बड़ा मंच देने का मन में आया, उनको भी स्थान दिए और ऐसे करके ये कार्यक्रम बहुत सफल हो गया। और इसमें सभी समाज सभी वर्गों का सहयोग रहा और कार्यक्रम करने के बाद एक मन में आया, विचार आया कि नहीं हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा किए हैं और आगे चल के सभी समाज को लेके और पूरे क्षेत्र की जनता को एकजुट करके इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। आगामी 2023 नवंबर-दिसंबर में ये कार्यक्रम होना है। उसी की तैयारी 15 अगस्त के बाद फिर करेंगे, कोर कमेटी का बैठक होगा और सभी से सलाह करके इस कार्यक्रम को भव्यता देंगे। जी विजय भाई जी, कहीं न कहीं आप जो समाज के प्रति हमेशा विचार रखते हैं, हमेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ बिंदुओं पर आप सोचते रहते हैं, तो ये आप सहस्त्रबाहु जी का आशीर्वाद और सिद्धेश्वर नाथ जी का कृपा समझते हैं। बिल्कुल उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का मार्गदर्शन है और उन्हीं का सेवा करते हैं। वहाँ जितने भी गरीब दुखी मंदिर में आते हैं, दूर दराज से साधु संत आते हैं, तो सभी का सेवा करने से एक मन प्रसन्न रहता है, अच्छा लगता है। और वहीं से एक विचार आया और जो भी हम लोग कर रहे हैं तो हम तो एकमात्र ये है कि आदेश तो उन्हीं का है, सहस्त्रबाहु भगवान का है जो कलार समाज के इष्ट देव हैं और हमारे सिद्धेश्वर नाथ जो सर्व समाज का आस्था है। उनको हम लोग समझाते हैं, सिखाते हैं ताकि आने वाले भविष्य में हमारे से भी अच्छा उनको करके दिखाएँ। कहीं न कहीं विजय भाई जी आप संवैधानिक पदों पे रहकर भी सेवा करने का आपके मन में एक लालसा रहता है और लालसा है। तो कहीं न कहीं अभी वर्तमान में आपके धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, महिला सीट होने के कारण। हाँ, माननीय उमेश पटेल जी जो यहाँ हमारे नंद कुमार पटेल जी जिनके साथ हम लोग बहुत अच्छे से कार्य किए, उनके सहयोग में रहे, तो उनके सुपुत्र हैं, उनके जाने के बाद में यहाँ हमारे विधानसभा के विधायक थे और आज वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। और कहीं न कहीं उनको लगा कि
इतना जब समाज के लिए कार्य करते हैं तो जिला पंचायत के लिए मैं चर्चा किया तो उन्होंने बोले कि ठीक है और जिला पंचायत में मिसेज लगी, जिला पंचायत तो जीते और एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरी मिसेज जिला पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी उनके कई कार्यों में सहयोग करता हूँ, तो मेरे को जानकारी होता है। कहीं कहीं कुछ मांग होता है तो व्यक्तिगत रूप से भी आना जाना होता है तो मैं जाता हूँ, बाकी जो वैधानिक है और संवैधानिक है उसको मेरे यहाँ मिसेज तो है जी, आप कहीं न कहीं कहीं पर सामाजिक कार्यक्रम हो या किसी भी कर्मचारी अधिकारी की धरना प्रदर्शन के समर्थन की बात हो, बाकायदा आपको एक अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। अब कहते हैं, विजय भाई का जहाँ थार जिस ओर चला, उधर हवा का रुख अलग हो जाता है करके। ऐसा नहीं है। देखिए तो चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे बाहर से आके यहाँ रोजगार करने के लिए आए हों, अगर कोई विकट परिस्थिति है उनके साथ में ऐसा कोई परिस्थिति आता है तो उस समय सहयोग के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। जैसे कोरोना के समय में भी बहुत समाज के लिए हमारे से जैसा हो सका वैसे कार्य किए और भी सुख दुख में खड़े होते हैं, तो उनको लगता है कि और उनका एक आस्था है हमारे प्रति। और जहाँ जहाँ ऐसा कार्य होता है तो अभी कहीं नहीं, बहुत पहले से ही मैं सभी ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ और निस्वार्थ सहयोग करने का एक मन में रहता है। कभी ऐसा सोच के नहीं किए कि अपने को विधानसभा चुनाव लड़ना है कि लोकसभा लड़ना है कि नेता बनना है, ऐसा मन में कभी विचार नहीं आया और काम को अपने स्तर में कर रहे हैं। अब जनता ऐसा सोचती है तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं विजय भाई जी, अभी देखा गया है कि खरसों विधानसभा क्षेत्र के ऐसा कोई गांव नहीं है जहां आपको युवा नहीं जानते हैं। खुल करके नहीं आ रहे हैं वो अलग बात है, अलग मामला है, लेकिन खरसों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव जहां विजय जायसवाल या विजय भाई के नाम से जाना जाता है, और कहीं ना कहीं अगर आम जनता, युवा और हमारे आदिवासी भाई अगर आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आगामी विधानसभा जो चुनाव हैं उसमें जो आम जनताओं का सोच है, उस सोच को आप, उनके जो स्वप्न हैं आपके प्रति, उसको क्या बरकरार रखेंगे आप? क्या बोलूँ अब, जनता का आस्था है, जनता का प्यार है और सभी समाज का एक सहयोग है और हमारी तरफ से भी सहयोग है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मन नहीं बनाए हैं और उनका मैं स्वागत करता हूँ जो ऐसे विचार रखते हैं, हमारे प्रति अच्छा सोच रखते हैं, वो अच्छी बात है। और समय के साथ एक बदलाव होता है तो देखेंगे भविष्य में कैसे परिस्थिति बनती है, कैसी स्थिति बनती है। अभी तक ऐसा विचार मन में नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई जी। हम आज रिपोर्टर पार्ट 2 की एक खास बातचीत में विजय भाई से रूबरू हुए हैं, इनके सामाजिक कार्यों को लेकर के, इनके स्वजातीय बंधुओं के, सर्वजातीय बंधुओं के। हाँ विजय भाई जी, मैं कुछ पिछले कुछ बातों को याद करना चाहूँगा कि पिछले जो विधानसभा चुनाव होने थे, वो कहीं न कहीं आप एक संवैधानिक पदों पे रह कर के आपका एक मन में रहता है कि अंतिम व्यक्ति के लिए मैं सहयोग करूँ। तो आप एक प्रत्याशी के रूप में आए भी थे साथ-साथ। तो कहीं न कुछ कारण, कुछ स्थिति बना कि आप आगामी जो न पिछले जो चुनाव हैं, उसमें आप भाग नहीं लिए। हाँ, ये बात सही है कि मेरे को प्रत्याशी के रूप में बसपा का समर्थन मिला। मेरे को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट मिला और विधानसभा चुनाव लड़ने का मन में इच्छा है। लेकिन क्या है, माननीय नंद कुमार जी हमारे लिए बहुत कुछ किए थे और उनके जब सुपुत्र माननीय उमेश पटेल आए तो मेरे को वो सब चीज़ याद आ गया जो नंद कुमार जी जिंदा थे और हमारे लिए एक सहयोग का भावना रखते थे सभी समाज के लिए, तो उसको ध्यान में रखे और चलो मैं बोला इनका समर्थन अगर आज करते हैं तो नंद कुमार जी को जवाब भी देना पड़ेगा कि भाई आपके लिए मैं किया तो मेरे लिए क्या किया था। इसके लिए ना मेरे मन में आया और मैं इनको दिल से सहयोग किया।
जी, जी। जी, विजय भाई जी पिछले विधानसभा में जो भी विधायक बने उसमें आपके क्षेत्र में आपका नाम आया था विजय भाई जी ने बहुत समर्थन किया और लोगों को पूरी तरह से अपने सपोर्ट में वोट देने के लिए बात कही। आगामी अ, विधानसभा चुनाव है और आपका जो महागौरी आदिवासी संस्कृति महोत्सव हुआ था, तो पूरे खरसिया विधानसभा क्षेत्र के लोग ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लोग और राजनेता आपकी खरसिया विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी भाई प्रत्याशी के रूप में आपको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जनता का हमारे प्रति एक विचार है और जनता का भाव है, तो चाहते सब हैं कि हमारा जो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है कि गरीब का सहयोग कर रहा है तो विधानसभा में आए, लेकिन ऐसा कोई अभी तक कोई विचार नहीं है। और जनता तो हमेशा जो अच्छा कार्य करता है उसके साथ होती है, तो उनका सोचना भी अच्छा है। सोचते तो हैं कि जब विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं करके, लेकिन मन में कभी ऐसा बात नहीं आया ना, इस प्रकार की कोई बात नहीं सोचे हैं अभी। और देखते हैं। कि जो हमेशा आस्था रखते हैं, हमेशा उनको जागरूक करने के लिए आगे करते हैं और साथ ही साथ आज के पार्ट 2 में विजय भाजी रूबरू होते हुए ये संकेत भी दे दिए कि अगर खरसा विधानसभा क्षेत्र की जनता और युवा और आदिवासी चाहेंगे तो बिल्कुल संवैधानिक पदों पे रह करके उनका सहयोग कर सकते हैं। मैं अपने सहयोगी अश्विनी पटेल के साथ रायगढ़ रिपोर्टर के लिए हिमसागर श्रीवास्तव।